नमस्कार दोस्तों थर्ड आई नहीं खुल रही है, दिव्य दृष्टि नहीं खुल रही है आपकी, तो कहीं आपके चक्रों पर ब्लॉकेज तो नहीं है। चक्रों पर ब्लॉकेज होने का क्या कारण होता है और उसका हम क्या निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर वीडियो रहेगी। तो दोस्तों यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल, मेरी वीडियोस पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपको भी अपना ऑरा चेकिंग कराना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उसके लिए। तो दोस्तों बात करते हैं, दिव्य दृष्टि खोलते समय आपको चक्रों की ऊर्जा को बैलेंस भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि चक्रों पर ऊर्जा फंस जाती है तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता और कहीं ना कहीं लगातार मेहनत करने के बाद भी आप कुछ नहीं समझ पाते और ना ही देख पाते हैं, ना ही आप ऑरा देख पाते हैं, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता दृष्टि के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, हमारे शरीर में जो है स्रोत है मुख्यतः वो ऊर्जा ही है। जब हम जाप करते हैं ऊर्जा बनती है तो वही ऊर्जा को हमें अपने सातों चक्रों पे लेके जाना होता है, और ले जाने का काम हमारे शरीर में जो उपस्थित है 72,000 नाड़ियाँ हैं उनके माध्यम से ही हमारी ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। आप ऊर्जा, आपकी जो एनर्जी बनती है वो आपके रूट चक्र में, मतलब आप जाप करते हैं तो रूट चक्र पे आपका मूलाधार में आपकी ऊर्जा बनने लगती है। धीरे 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 वो ऊपर चढ़ती है, पूरे शरीर का ऑरा बनता है। तो ये प्रोसेस करते समय कभी कभी कुछ ब्लॉकेज आ जाती हैं, उन्हीं के कारणों पे आज मैं डिस्कशन करूँगा। एक्चुअल में क्या है, जैसे कि हम जागते हैं तो जागते समय हमारी जो ऊर्जा है वो हमारी ख़त्म होती रहती है, कहीं ना कहीं क्षीण होती है। जब हम सोते हैं तो हमारी ऊर्जा सेव रहती है, संरक्षित रहती है। मतलब हमारी ऊर्जा, जब जैसे हम सो के उठते हैं तो हमें ताज़ा फील होता है। जैसे हम थक के सो जाते हैं तो सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो ऊर्जा है उस समय में, सोते समय, वो पूर्ण रूप से संयमित रही है, संरक्षित रही है। और जब हम व्यायाम करते हैं या आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होती है, जो वो ऊर्जा है उसको जगा दिया जाता है ताकि हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो। इसके बाद यदि हम ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए वो जो ऊर्जा बनी है वो ऊर्जा हमारे सातों चक्रों में ट्रैवल करती है, हमारी आज्ञा चक्र पे जाती है, दशम द्वार पे जाती है, सहस्त्रार पे जाती है। तो दोस्तों यदि इस फ्लो में कहीं भी कोई परेशानी आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे दिव्य दृष्टि की जो साधना है वो सफल नहीं हो पाती, हम कुछ भी नहीं देख पाते। मैंने बहुत सारे व्यक्तियों की चेकिंग करी तो मुझे बहुत सारे उनकी ब्लॉकेज दिखाई दी। किसी के मूलाधार में से उठती नहीं है कुंडलिनी, और किसी की ऊर्जा उससे ऊपर जाती नहीं है सैक्रल चक्र से। किसी की ऊर्जा, मोस्टली मैंने जो देखी 4th चक्र पे ब्लॉकेज देखी, और देखी आपकी 6th चक्र पे, साथ में कंठ चक्र पे भी। तो ये जो तीनों चक्र है ये कहीं ना कहीं हमारे जो नीचे के तीनों चक्र होते हैं, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, इनसे थोड़ा सा ऊपर रहते हैं और काफ़ी थोड़ा इनका गैप रहता है। वो तो पास में ही रहते हैं बट इनका थोड़ा गैप होता है। तो इस बीच में बहुत सारे कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपकी ऊर्जाएं ब्लॉक हो जाती है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि हम कैसे जानें कि हमारी ऊर्जा कहाँ पर ब्लॉक है और किस स्थिति को आइडेंटिफाई करके हम समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे साधकगण हैं जो पिछले 10 साल से साधना कर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से, पिछले 4 साल से लगे हुए हैं, लंबे समय से साधना कर रहे हैं, बट वे पर्टिकुलर एक कलर पे आके अटक गए हैं। जब भी वो आंखें बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, लगातार उसको हर समय एक ही कलर दिखाई देता है। तो एक ही कलर दिखाई देता है तो उसकी मैं कुछ आपको विधियाँ बताता हूँ जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमें ये पता करना है कि हमारी ऊर्जा अधिकतर किस चक्र पे रहती है। अब एक व्यक्ति बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस करते समय अब उसको यदि बैंगनी कलर ही दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो ऊर्जा ब्लॉक हुई है वो कहीं ना कहीं सहस्त्रार चक्र पे है, उसकी ऊर्जाएं ऊपर नहीं उठ पा रही है। किसी साधक गण को अधिकतर जो कलर दिखाई देता है वो जामुनी दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी फंस गई है या उसकी ब्लॉकेज आ गई है। यदि किसी साधक गण को अपनी, जब भी वो ध्यान करता है तो ध्यान के माध्यम से जो कलर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है
वो होता है जामनी। तो जामनी की वजह से ये मानो कि उसकी जो ऊर्जाएं हैं वो कहीं ना कहीं थर्ड आई पर, मतलब आज्ञा चक्र पर ही ब्लॉक हो चुकी हैं। तो जो हमारी नाड़ियाँ होती है, ईड़ा पिंगला का मेन रोल होता है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी उठी, यदि बहुत तीव्र गति से उठती है, बहुत तेज़ी से उठती है, तो कहीं ना कहीं वो जाके यहाँ पे सिक्स्थ चक्र पे ही, आपका आज्ञा चक्र पे ही जाके ब्लॉकेज हो जाती है एक तरीके से। और ब्लॉक हो जाती है उसके ऊपर बहुत, यदि जैसे कि 75% रुक गई यहाँ पे ही, यहाँ पे तो आपको काफ़ी चक्र घूमता दिखाई देगा, बट उससे ऊपर 25% ही जा पाएगी सुषुम्ना के माध्यम से। तो ये चीज़ों को दूर करने के लिए, क्योंकि हमारा जब सारे चक्र बैलेंस रहेंगे, कहीं भी हमारी ऊर्जा प्रॉपर उठेगी, प्रॉपर जाएगी, तभी कहीं ना कहीं आपको अनुभव होंगे ही होंगे, तभी आपकी दृष्टि खुलती है। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। अब देखिए, ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब आपको एक ही कलर बार बार हमेशा से काफ़ी समय से आपको दिखाई दे रहा है। जैसे यदि आपको लाल कलर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लाल कलर या ऑरेंज कलर, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा ब्लॉक होती है वो आपके रूट और सैक्रल चक्र पे ही ब्लॉक हो जाती है। यदि आपको नीला कलर दिखाई देता, मोस्टली सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकेज दिखाई देती है लोगों को, वो नीला कलर दिखाई देता है और कहीं ना कहीं उसकी कंठ चक्र पे हो जाती है। क्योंकि अभी बहुत सारे व्यक्ति मेरे से जुड़े, मैंने उनकी देखी, और थोड़ा जो मेरे से हो पा रहा था, मैंने उनकी शक्तिपात के माध्यम से उनकी वो ब्लॉकेज को दूर करी, उनकी संयमित करी ऊर्जा को, ऊपर उठ के उनके शिख चक्र पे आज के टाइम में कुंडलिनी पहुँच रही है, और इवन उसकी जो ब्लॉकेज थी वो बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई। तो नीला कलर यदि आपको भी दिखता है तो कहीं ना कहीं विशुद्धि चक्र पे आपको परेशानी है, कहीं ना कहीं ऊर्जा आपकी पूर्ण रूप से आगे प्रवाह नहीं हो रही है, वहाँ पे ब्लॉकेज आ गई। और ऐसा होता है 100% ऊर्जा यहाँ तक आ गई नीचे के सारे चक्रों से, अब यहाँ से आगे की आपको चक्रों पे कोई फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो ऊर्जा यहाँ पे ब्लॉक हो गई है। यहाँ से केवल 25% ही जाएगी, तो बहुत काफ़ी हल्का होगा। बट जबकि वो जब बहुत कर रहे हैं, ध्यान बहुत कर रहा है, सारी चीज़ कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, जाप ध्यान सब कर रहा है, त्राटक कर रहा है, बट फिर भी वो ऊर्जा कहीं ना कहीं वहाँ पे फंसने की वजह से नहीं होती। बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के तो मलिनता लगी हुई है, उनके घर के अंदर मलिनता है, नकारात्मक शक्ति है, तो कहीं ना उसके व्यक्ति के अंदर कुछ नहीं है, साधक के परिवारजनों की जो मलिनता है वो भी खींच के उसके शरीर में आ जाती है, आने के कारण वो चक्रों में स्थान बना लेती है। सबसे ज़्यादा तो रूट चक्रा डैमेज हो जाता है, क्योंकि वहीं कुंडलिनी होती है, नेगेटिविटी की वहीं कण जम जाते हैं और मलिनता की वहीं बैठ जाती है और वहाँ से उठने ही नहीं देती, उसकी प्रोग्रेस नहीं करने देती। तो रूट चक्रा पे भी फिर होता है, यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा पे ब्लॉकेज होती है, तो यहाँ पे आपको दबाव भी फील होता है या चुभन फील होती है या कलेजे पे कभी कभी दर्द भी होगा। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि आपको मलिनता लगी है, नेगेटिविटी आपके घर में हो सकती है, आपके पितृ साफ नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको दोस्तों आपको कंसीडर करना। दोस्तों, यदि आप भी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और आपको भी अपने अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा, एंगर ये दिखाई दे रहा है और प्यार की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, आपसे कोई बात करता है प्यार आपके संबंधी, तो आपको गुस्सा आता है, बच्चे आपको बात करेंगे तो आपको गुस्सा आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रेम कम हो रहा है, तो आपकी ऊर्जा है, आपकी हार्ट चक्र पे ब्लॉकेज है। आप इसको ऐसे भी देखो। तो अब ये कारण ही क्या है कि आपको ये ऊर्जा ब्लॉक कैसे हो गई। अब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो तरह तरह के उपयोग, मतलब तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं अपनी ऊर्जाओं के साथ में। कभी कुछ करेंगे, आज संभवी करी तो कल आप त्राटक करने लग जाएंगे, तो लगातार नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाते हैं। आपके चक्र भी ऐसे हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपके सारे चक्र एक सीध में ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके सारे जो चक्र होते हैं वो यदि आप जब तक नहीं करते हैं तो आपके इम्बैलेंस होते हैं, किसी में भी कोई फ़र्क आएगा तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, आगे पीछे हो जाते हैं। तो आगे पीछे होने के कारण आपकी ऊर्जा कैसे ट्रैवल करेगी, तो आपको अपनी आदतों पे भी ध्यान रखना है। मान लिया आप उल्टा सीधा खाना खाते हो, आप तामसिक खाना खाते हो, प्याज लहसुन खाते हैं या कुछ तम्बाकू खाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपकी ऊर्जा बैलेंस होती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे चक्रों की ब्लॉकेज हो जाती है। चक्रों की एक भी ब्लॉकेज ये मानो कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, एक दूसरा रीज़न जैसे आपकी है
आपके अंदर काम वासना है, आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं, आपका उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, फिर भी आप दिव्य दृष्टि खोलने में लगे हुए हैं। भाई दिव्य दृष्टि खोलनी है तो आपको भोगी नहीं, आपको योगी बनना पड़ेगा। आपको जो आपका स्पर्म है या आपकी एनर्जी है जो भी आपकी बन रही है, उसको अपनी ऊर्जा, जाप ऊर्जा, ध्यान ऊर्जा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से सहस्त्रार पर लेके जाना पड़ेगा। यदि आपको लगातार सेक्सुअल भावनाएं आ रही हैं और आप लगातार अपने ब्रह्मचर्य को खंडित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका सेकंड चक्रा, सैक्रल चक्रा खराब हो जाता है। स्वादिष्ठान में आपकी इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी प्रॉपर ऊर्जा ऊपर नहीं उठ पाती है। तो दोस्तों ये हमारी आदतें होती हैं जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज अक्सर कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, छोटी छोटी सांसें लेते हैं। छोटी छोटी सांसें लेने से, लगातार छोटी छोटी उथली उथली सांसें लेंगे, सांसें लेने की वजह से उनका क्या होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर मणिपुर चक्र जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों आपको गहरी लंबी सांसें लेनी चाहिए। सांसें जब लेते हैं तो डेफिनेटली आपके प्राणवायु पूर्ण रूप से अच्छे से आपकी सारी नाड़ी खोलते हुए, सारी आपकी नसें नाड़ी से होते हुए वो सारी ऊर्जा ट्रेवल करती है और सारे चक्र आपके बैलेंस। कुछ व्यक्ति ऐसे देखे मैंने जिनको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, या किसी मानसिक विवाद से, आजकल तो सबसे बड़ा जो परेशानी का कारण है, यदि किसी की पत्नी किसी को केस कर दे डाइवोर्स का, या कुछ भी मेंटली इश्यूज़ हैं, घर में कुछ परेशानियां चल रही है, तो ऑब्वियसली है हर पर्सन को परेशानी होती है। आप भी साधक हैं तो साधक होने के साथ साथ आप भी तो इंसान है ना। तो वो जो चीज़ होती है, कहीं ना कहीं आपको जो एंजाइटी डिप्रेशन होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी वहाँ पे ही ब्लॉकेज कर देती है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। एंजाइटी के लिए या डिप्रेशन या कोई घर में इंसिडेंस हो गया, वो घटनाएं बार बार आपको परेशान करती है, तो आप ईश्वर से अपना प्रार्थना किया करो कि हे बाबा कृपया करके, हे हनुमान जी, हे शिव शंकर, हे माता रानी, कृपया करके हमारे घर में जो समस्या चल रही है बस आप ही को देखना, क्योंकि उनकी बिना मर्जी से कुछ घटित नहीं होता, सब आपको उन पे ही छोड़ के आगे मूव ऑन करना है। कहीं ना कहीं जब टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो प्यार है, प्यार भावना है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से आपका हार्ट चक्र आपका इम्बैलेंस हो जाता है। अब हार्ट चक्र इम्बैलेंस हुआ तो आपकी ऊर्जा यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई। भाई बड़ी समस्या है, इतनी सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना पड़ता है। भाई दिव्य दृष्टि, आप भी सुपर पावर्स जागृत करना चाह रहे हो, कुंडलिनी जागरण करना चाह रहे हो, दृष्टि से देखना चाह रहे हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी या एस्ट्रल ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब ब्लॉकेज है, या ब्लॉकेज को भी तो दूर आप ही को करना पड़ेगा। मैं ऐसे फार्मूले आपको बताऊंगा, जो ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत बढ़िया ये सारे ब्लॉकेज होना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों एक परेशानी ये भी होती है कि भाई आपका फाइनेंस में थोड़ा लॉसेस चल रहे हैं, फाइनेंस इशू आपका लगातार बना हुआ है, आप भी लगातार मेहनत करते हो बट उसके अनुरूप आपको सफलता नहीं मिल पाती, आप मान सम्मान नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि हर देवता से हमारा चक्र संबंधित होता है। हमारी नाड़ियाँ जो ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ हैं, इनको भी हमें बैलेंस कर रखना होता है, तो बहुत सारा काम करना होता है। हमें अपनी दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए हर पहलू पर ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके हमारी दिव्य दृष्टि कहीं ना कहीं खुलती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इनका निवारण भी बताऊंगा। जैसे आपको अपनी सारी नाड़ियों को शुद्ध रखना है, अपने मन के विचारों को पवित्र रखना है। सारी कोई भी चीज़ आपको होती है, यदि आपको भी इनसे संबंधित कुछ होती है, और हाँ एक बात और बता देता हूँ, सबसे बड़ा कारण ये भी होता है यदि आप नेगेटिविटी के संपर्क में आ जाते हैं। भाई आप एक साधक हैं, साधना करते हैं, तो आपके पास पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट होगी, तो भाई नेगेटिविटी भी तो आपके पास में अट्रैक्ट होगी। वो भी तो आपकी अपनी मुक्ति चाहते हैं, उन्हें भी तो दिखता है भाई इसी के अंदर लाइट है, इससे ही मुक्ति हो सकती है कहीं ना कहीं, या वो आपकी एनर्जी एब्जॉर्व करने के लिए, खाने के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को यदि आप बैलेंस रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तभी होती है। तो मलिनता, अब नेगेटिविटी आपके पास में आ गई, नेगेटिविटी आने की वजह से आपके चक्रों पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बैठेगी, कोशिश करेगी, या मलिनता या झपट्टा मार देती है। झपट्टा मारते ही ये मानो कि आपका काम खराब हो जाता है। आपका यदि जाप मेडिटेशन करते समय आपका सर उठने के बाद
हल्का महसूस नहीं होता है, आपका सर भी भारी रहता है, आपके कंधे भारी रहते हैं या आपको जॉइंट में पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, हाथों पैरों में कहीं ना कहीं दर्द रहता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नकारात्मकता की संकेत है, आपको भी मलिनता लगी हुई है। अभी मैंने एक भाई की चेकिंग करी थी मुंबई से, उसके कम से कम बचपन से काफ़ी समय से वो बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रहा था। उसको बैठते मतलब पद्मासन में नहीं बैठ पाता था, ध्यानासन में नहीं बैठ पाता था, वो चेयर का प्रयोग करता था। उसके पैर में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता था, कमर में दर्द रहता था, कुल्ले में दर्द रहता था। मैंने सारी चीज़ आइडेंटिफाई करी, आइडेंटिफाई करके उसकी वो मलिनता हटाई, मैंने केवल मलिनता हटाई। अब वो उसके बाद में क्या बोलता है, भैया मेरे को तो चमत्कार हो गया, मेरी तो ये सारी चीज़ें। भाई मैंने कोई चमत्कार नहीं करा, मैंने तो सीधा सा आपकी मलिनता हटा दी। और आज उसको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। इवन उसने अपनी एक वीडियो शूट करके मेरे साथ में भेजी है, जल्दी ही मैं उसको आपके साथ में शेयर करूँगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, सबसे खतरनाक होती है मलिनता, जो कि मैंने बहुत सारे साधकगण के शरीर में लगी हुई देखी है, चक्रों में बैठी हुई देखी है, और चक्रों को पूरा काले करे हुए मतलब देखते हैं तो उसके शरीर वहाँ पे वो चक्र कहीं ना कहीं ब्लैकनेस में दिखाई देता है। मतलब मैं जब देखता हूँ तो उसके शरीर के अंदर जो चक्रास हैं उनके ऊपर ब्लैकनेस दिखाई देती है। जब मैं उसको छांटता हूँ, मतलब अलग करता हूँ कि उसके अंदर क्या है, तो तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो कालापन जो आता है वो नेगेटिविटी की वजह से आता है, मलिनता की वजह से आती है। किसी साधकगण के शरीर में नेगेटिविटी है, वो जाप ध्यान करता है तो उसको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि शरीर में नेगेटिविटी पे जाप ध्यान करेगा तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी उसके सारे शरीर में बॉडी पेन रखेगी, परेशानी उत्पन्न करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं निवारण की। वीडियो काफ़ी मेरे लंबे हो जाते हैं, क्योंकि एक तो धीमे धीमे बोलने की आदत होती है, इतना ज़्यादा बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप सबको शायद अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको, यदि आपको मलिनता है तो मलिनता का उपाय मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई है। आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ में 5 कपूर लेनी है, 11 लौंग लेनी है, 11 काली मिर्च लेनी है, 1 जायफल लेनी है। ये सामान लेके बैठ जाना है और लगातार आपको 30 मिनट आपको जप करना है। और जप करने के बाद, जप कौन सा करेंगे, आप मेरे मंत्र का आप जप कर सकते हैं, ओम श्री अलबेले बालाजी हनुमते नमः। ये जप करने से आपकी, और ये ध्यान रखना, आप प्रार्थना करके बैठना अपने इष्ट से, मेरे शरीर के जो भी चक्रों पे मलिनता है, मेरे बॉडी पे जो भी मलिनता है, मेरे घर की जो भी मलिनता है, वो सारी इसमें आके बंधन हो जाए सामान में, मुट्ठी में। फिर 30 मिनट जप करने के बाद अपने ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट कान की तरफ से ऐसे घुमा के अपने ऊपर से 21 टाइम या 7 टाइम या 21 टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा है। वो करने के बाद, जलाने के बाद आप जला देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मलिनता है, आपकी जो चक्रों की ब्लॉकेज हो गई वो खुल जाती है और आपको अनुभव होने लग जाते हैं, आपका शरीर हल्का हो जाता है, आपका शरीर ठंडा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको लक्षण दिखाई देंगे आपकी मलिनता छटने के, आपकी मलिनता दूर होने के। कम से कम हर साधक को ये उपाय कम से कम सप्ताह में 2 बार तो कम से कम करना चाहिए, ताकि उसकी सारी ऊर्जाएं बैलेंस हो। क्योंकि दिव्य दृष्टि तो खुली नहीं, जो देखे जो पता चले, बट यदि ये सिम्टम्स आपके साथ भी होते हैं तो डेफिनेटली आपको ये उपाय करना चाहिए, ताकि आपके शरीर से मलिनता चली जाए। तो आखिर ये मलिनता क्या होती है, इस पर एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द ही। आपको मलिनता के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी शेयर करूँगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपके शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। आपको, आप जिस भी इष्ट का आप मंत्र लेते हैं, जैसे कि आप ओम नमः शिवाय का मंत्र करते हैं, तो आपको अपने 7 चक्रों पर कम से कम 3-3 बार आपको ऐसा करना है। मतलब मेडिटेशन बताऊंगा, ये आपका ध्यान जाप के माध्यम से आप इस विधि को करेंगे। मतलब आपको क्या करना है, अपने इष्ट देवता का मंत्र लेना है, हाथ में संकल्प लेना है, हे शिव शंकर भोले बाबा कृपया करके मेरे जो चक्रों को इम्बैलेंस है या मलिनता है या कोई भी परेशानी है, अरे ऊर्जा फंस रही है या ऊर्जा ब्लॉक हो रही है, तो उसको रिलीज़ करें। और रिलीज़ करने का ये सबसे बढ़िया उपाय है, आपको अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करनी है और 3-3 बार अपने एक चक्र पे आह्वान करना है। जैसे मूलाधार पे आप आह्वान करेंगे, हे शिव शंकर भोले बाबा कृपया आप मेरे रूट चक्र पर विराजमान रहे और विराजमान होकर मेरे इस चक्रों को बैलेंस कर दीजिए, यहाँ की जो मलिनता है उसको हटा दीजिए। बस आपको 3 माला जप करनी है, ध्यान लगाना है पूरा, आपको अपने रूट चक्र पे ध्यान करना है
और माला जप करते चले जाना। 3 होने के बाद में अपने इष्ट देवता से दोबारा प्रार्थना करनी है, हे बाबा कृपया करके सैक्रल चक्र को पूर्ण रूप से क्लीन कर दीजिए। फिर आपको अपने सेकंड चक्र पे ध्यान लगाना है, अपना ध्यान पूरा केंद्रित उसी चक्र पे करना है। फिर आपको 3 माला करनी है उसकी ओम नमः शिवाय की। उसके बाद आप ऊपर बढ़ेंगे, मणिपुर पे आएंगे। मणिपुर पे भी अपने देवता का आह्वान करना पहले, और आह्वान करने के बाद उनसे प्रार्थना करनी है, फिर 3 माला उनके लिए जाप कर देनी है। अब ये जो एनर्जी आपकी जा रही है डायरेक्टली आपके उसी चक्र पे जाके लगेगी। 3 माला ही है, बट 3 माला पूर्ण रूप से क्लीन कर देती है। क्लीन चिट आपको बिल्कुल, आपके जो चक्राज होते हैं बिल्कुल साफ हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं और बहुत सुंदर कलर्स आपका दिखाई दे जाता है। उसके बाद आपको आह्वान करना हार्ट चक्र पे। हार्ट चक्र पे आह्वान करने से, चक्र पे जब आप आह्वान करते हो, देवता से प्रार्थना करते हो, 3 माला करनी है। और 3 माला करने के बाद आपको कंठ चक्र पे आ जाना है। कंठ चक्र पे आने के बाद में आपको आह्वान करने हैं और 3 माला करनी है। सीधा इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको 7 चक्रों पे इस तरीके से आपको कम से कम 20 या 25 मिनट का समय लगेगा और आपके चक्रों की सारी मलिनता दूर हो जाएगी। आपके चक्र एक लाइन में लग जाएंगे ताकि पूर्ण रूप से ऊर्जा का फ्लो होगा। जब आप ध्यान करेंगे थोड़ा तो सारी चीज़ें, आपकी सारी एनर्जी एकदम से सहस्त्रार कमल दल पे जाएगी। तो ये तरीका होता है अपने चक्रों की मलिनता को दूर करने के लिए और चक्रों को बैलेंस करने के लिए। यदि आपकी भी एनर्जी फंसी हुई है और आपने ये सारे उपाय कर लिए तब भी नहीं होता, तो तब आप एक बार मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको शक्तिपात कर दूंगा, आपकी जो चीज़ें हैं 5 मिनट के अंदर बैलेंस कर दूंगा और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आपकी तुरंत कुंडलिनी महसूस होगी, आपको अपने ब्लॉकेज है उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपकी भी दिव्य दृष्टि में कोई बाधा आ रही है, आप भी अपनी एक जगह टिक गए हैं, लगातार एक ही कलर से आपको दिखाई दे रहा है और साधना आगे नहीं बढ़ पा रही है, लगातार आपको एक ही कलर से आपको दिखाई दे रहा है और कुछ अनुभव ज़्यादा नहीं हो रहे, तो एक बार आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करके आप एक बार डिस्कशन करें। मैं आपको टाइम दूंगा, क्या क्या वो सूक्ष्म रहस्य है जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो उसमें मैं आप सभी की हेल्प करूंगा। तो दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है सभी अपनी। तो दोस्तों, मेरे इस थर्ड आई के सफ़र के साथ में आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। आप मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में आपने जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप ज़रूर लिखें, या आपको कोई भी अनुभव होता है या आज जो मैंने चीज़ें बताई हैं कहीं आपको ये परेशानी तो नहीं है, तो कृपया लिखें और मैं उसमें जवाब देने की कोशिश करूँगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।